हेलो फ्रेंड, आज हम बैक नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो देखिए, कैनवास पेपर और हमारा कपड़ा जो कंट्रास्ट में उसे अलग रख देते हैं। अभी मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो ब्लाउज़ की जो लंबाई 14.5 इंच है, शोल्डर यहाँ पर 5.5 इंच, आर्म होल 6.25 इंच। तो इस तरह से हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे और लकीर खींच लेते हैं और अपना आर्म होल का यहाँ से हम शेप दे देंगे। अभी चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट हमारा यहाँ पर 9 इंच पे है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। वेस्ट हमारा 8 इंच पे है, हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे और चेस्ट और वेस्ट इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। तो इस तरह से हमने मिला लिया है। अभी हम यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम 4 से 4.5 इंच ले लेते हैं और हाफ इंच दोनों साइड ले लेंगे और ये हमारा टक्स का हो गया है। अभी गले की जो चौड़ाई है, गले की हम जो चौड़ाई लेंगे वो 3 इंच पे लेंगे। तो अगर आप कटिंग करके बना रहे हैं तो 2.5 इंच पे लें, बट यहाँ पर मैं जो स्टिचिंग कर रही हूँ आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 3 इंच ली हूँ और इसकी जो डीप है वो 10.5 इंच है। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। नीचे से मैंने 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है और इन दोनों लकीरों को हम मिला लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इन दोनों लकीरों को मिला लिया है। अब यहाँ पर हम गले का शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हम गले का शेप दे देंगे। इसे डार्क कर लेते हैं। तो हमने गले का शेप दे दिया है। अभी हमें कैनवस पेपर ले लेना है। तो हम कैनवस पेपर लेंगे और इसके ऊपर रखते हुए टैप करेंगे। ये वाइट चौक में मैंने निशान लगाया है, इसलिए आप लोगों को ठीक से दिख नहीं रहा होगा। तो मैं ये दूसरे कलर के चौक में आप लोगों को निशान लगा के दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये हमारी जो मार्किंग है वो कैनवस पेपर पे आ गई है। इसे हम डार्क कर लेते हैं। दोनों तरफ सेम इसी तरह निशान लगाएंगे। तो इसे पलट के हम टैप करेंगे और ये जो हमारा निशान है वो दूसरी तरफ भी लग जाएगा। इसे मैं हल्का सा डार्क कर ले रही हूँ क्योंकि इसी के ऊपर ही हमें सिलाई चलानी है। तो इस तरह से मैंने डार्क कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कैनवास पेपर है उसे हम कट कर देंगे 1 इंच की मार्जिन लेते हुए और सेंटर पे मैंने कट लगा लिया है। अब देखिए, जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसे हम ले लेंगे और उसके ऊपर कैनवास पेपर को सेंटर पे रखते हुए इस पे हम प्रेस कर लेंगे। तो हमने ये प्रेस भी कर लिया है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके साथ दोनों को एक साथ रखते हुए हम गले पे सिलाई लगाएंगे। तो उससे पहले आप सेंटर पे सिलाई लगा लीजिए ताकि कपड़ा इधर उधर ना जाए। तो आप इस तरह सेंटर पे सिलाई लगा लें। उसके बाद यहाँ पर हमने जैसे निशान लगाया है वहाँ पर आप सिलाई लगा लें। अब यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच ली थी। मैं 3 इंच इसलिए ली थी क्योंकि अगर हम कटिंग करके बनाते हैं तो 2.5 इंच लेते हैं। तो जब हम सिलाई करते हैं तो हाफ इंच दोनों साइड हमारा चला जाता है। बट यहाँ पर हमने कैनवास पेपर लगाया है और उसी निशान से ही हम सिलाई लगाते जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो गले की चौड़ाई है वो 3 इंच ली हूँ। तो अगर आप इस तरह से अटैच करें तो 3 इंच पे, अगर आप कपड़े पे कटिंग करके पलटाना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच पे निशान लगाइएगा। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम 1/4 इंच छोड़ते हुए इस पर कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह हम कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। तो हमने छोटे छोटे कट लगा लिया है। इसके बाद इसको पलट लेंगे और हम ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे ताकि ये फिनिशिंग के साथ दब जाए। तो इस तरह से हम ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। हमने टॉप सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद हमें इसे पलट लेना है। पलट के चारों तरफ इसे अटैच कर लेते हैं। तो चारों तरफ मैं इस तरह से सिलाई लगा के फिक्स कर ले रही हूँ इसे। तो हमने इस तरह से फिक्स कर लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया। अब जो हमारा टक्स है, अब हम टक्स पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने टक्स पे सिलाई लगा लिया है। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसमें हम कमर की पट्टी लगाएंगे। मैं वीडियो फास्ट करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये सारा प्रोसेस मैं आपको हर वीडियो पे बताती हूँ, इसलिए। तो इस तरह से हम कमर पट्टी भी अटैच कर लेते हैं। ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे और इसे पलट कर हम
बड़े टाकों से सिलाई लगाएंगे ताकि इसे हम तुरपाई करके खोल लें बाद में। तो इस तरह हमारा जो बैक साइड का पल्ला है वो गला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए हमने कंट्रास्ट में कपड़ा लिया है। तो देखिए मेरी जो साड़ी वो ब्लू कलर में थी तो मैंने ब्लू कलर का लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है, 1.5 इंच। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इसे किनारे पे सिलाई लगा के पलट भी सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से हम एक डोरी तैयार कर लेते हैं चौड़ी। तो हमने देखिए पट्टी चौड़ी पट्टी तैयार कर ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैं 2.5 इंच पे कट करी हूँ। अभी ब्लाउज पे आप 3.5 इंच पे निशान लगा लीजिए। तो इस तरह से हमने ऊपर से 3.5 इंच पे निशान लगाया है और ये निशान दोनों तरफ लगाएंगे। अब यही 3.5 इंच से हमें इस डिज़ाइन को जो पट्टी हमने कट किया है उसे लगाना शुरू करना है। तो देखिए ये जो पट्टी मैंने 2.5 इंच पे कट किया है, अब इसे हम सेंटर से फोल्ड करते हुए इसके अंदर रखेंगे इस तरह से और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाते हुए इसी तरह जाएंगे, पूरे गले पे हमें सिलाई लगा लेना है और जो डिस्टेंस वो सेम होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें जब ये अटैच करने हो तो सारा जो जितनी भी आप पट्टियाँ लुक डाल रही हैं उसका डिस्टेंस एक जैसे हो, तो क्या है लुक वाइज काफ़ी दिखने में अच्छा लगेगा। अगर आपको ऐसे नहीं जमता है तो आप पहले निशान लगा लीजिए और उसके बाद फिर इस पट्टी को अटैच करते जाइए। तो देखिए मैं सारा वो है एक ही डिस्टेंस पे लगा रही हूँ। तो इस तरह हम पूरे गले पे अटैच कर लेंगे। तो हाँ हमारी ये सिलाई लग के कंप्लीट हो गई। अब इस पे हम लेस भी लगा लिए हैं और ये डोरी जो डोरी है वो मैंने 1.5 मीटर लिया है यहाँ पर। इस डोरी को हम इसके अंदर से सबको अटैच कर लेंगे। सारे लूप पे हम डोरी अटैच करते हुए जाएंगे इस तरह अंदर से। तो इसी तरह आप पूरी तरफ अटैच कर लें। आप चाहते बीच बीच में आप मोती भी इस पे डोरी पे मोती पिरो के भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, बट मैं यहाँ पर सिंपली डोरी ही डाल रही हूँ। तो इस तरह से हमारी डोरी है जो पूरे नेक पे अटैच हो गई है। और आप चाहे तो लटकन यहाँ पर रेडीमेड लगाएं, मैं यहाँ पर कपड़े का लटकन लगाई हूँ। तो फ्रेंड ये जो हमारा डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया है। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।